समझा करके कहा। भाभी ने फिर से समझाया, कहा शिशुपाल बोला भाभी अब भी मान जाओ बेटा, अब भी बहुत वक्त है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मान जाओ। तुम बहुत बक करती हो, तुमसे हम कह रहे हैं तुमसे ना, हमें तैयार करो, हम देरी हो रही है हमारी। वक्त तो ऐसा ही नहीं, शिशुपाल नहीं माने, भाभी ने मजबूर होकर के तैयार कर दिया। इधर क्या काम किया है, बारात को तैयार किया और चले हैं। प्रमाण ये मिला कि 7 दिन पहले से ही रुक्मिणी की बारात पहुंच गई थी शिशुपाल लेकर। जब बारात लेकर के चले भक्तों तो बहुत बड़े बड़े अशुभ हुए। कैसे? शिशुपाल को जवाब दिया, बेटा ऐसा ही नहीं भक्तों, समझा करके जवाब दिया है, बेटा शिशुपाल बड़े बड़े अशुभ हो रहे हैं, ऐसा करो अब भी मान जाओ मेरे लाल। शिशुपाल नहीं माने। जब शिशुपाल नहीं माने भक्तों, माताएं बहनों, तो हुआ ऐसा 7 दिन पहले से ही कुंदनपुर में पहुंच गए बारात लेकर गए। और ऐसे ही नहीं गए शिशुपाल, फौजों के साथ में गए। क्यों? क्योंकि शिशुपाल को पता था कि द्वारकाधीश गिरधारी भी आने वाला है। भक्तों ध्यान देना, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इधर रुक्मिणी ने सुना कि हमारा भैया अपने साले शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह कर रहा है। तो अपनी मैया से समझ आए कि बोली, मैया मैं फांसी लगा लूंगी, जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मैया शिशुपाल के साथ में नहीं जाऊंगी। मरा मत लली, मरे का है मैया। ओह मेरी एक बात सुनो। हाँ बोलो। समझा करके रुक्मिणी ने जवाब दिया, आज मेरी मैया
बुजुर्गों। अरे मेरी मैया मोइना सुहावे सुसुपाला मेरो तो पति कृष्ण। जवाब दिया रुक्मिणी ने, मैया मैं अपने प्राणों को त्याग देंगे लेकिन शिशुपाल के साथ में शादी कभी नहीं करेंगे। मारो ना बिटिया। तब तक क्या देखा, रुकम आ गया। रुकम कहने लगा, बहन क्या है, क्या बात है, रो क्यों रही हो? कछु बात ना। कछु बात ना है और क्या? ये आंसू क्यों बहा रही हो? तुम अच्छो नहीं कर रहे भैया। अरे बुरा क्या कर रहे हैं, बात बताओ। तो अपने सारे ससुराल के संग शादी करा तो मैं जो अच्छो नहीं करता। अच्छा नहीं कर रहे और क्या? बहन हाँ तुझे नहीं मालूम है, बोलो। हमारा साला चंदेली का जो राजा है हाँ हाँ बहुत हिम्मत वाला है, हाँ, बहुत पैसे वाला है हाँ। और रिश्ते में हमारा साला है। जब उसने अपनी बहन हमारे लिए कर दी तो हम तुम्हारी शादी उसके साथ कर देंगे, तो कौन सा बुरा कर रहे हैं? नहीं हम ना जाए भैया बाकी संग। क्यों नहीं जाओगी? नहीं हम ना जाए, हम रोन लगे। हम ना तो रो लो पहले। हम ना जाए। अरे बात क्या है, बात बताओ। हम जाए ना। क्यों नहीं जाओगी? बस हम जाए ना। सबकी बेटियां जाती हैं। हम बिन के संग ना जाए। किन के संग जाओ? और का संग करते भैया बाकी संग चले जाए, मगर तेरे सारे ससुराल के संग ना जाए। बहन इसका मतलब है तू पागल हो गई है। इसका मतलब है तू पागल हो गई है। हम तेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं बहन, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? ऐसो कौन सा भैया है, जा बता अपने सारे संग कौन करवाता है? कोई भैया? अरे इस पृथ्वी पर कोई भाई नहीं है, लेकिन हम हैं, हम करवाएंगे तुम्हारा विवाह अपने साले के साथ में। अच्छो नहीं करते भैया तुम जाओ। भक्तों ध्यान देना, रुक्मिणी ने जवाब दिया, भैया ऐसा करो मुझे थोड़ा सा जहर ला करके दे दो। और बोली कि मोए हंसी पे जहर पिलाए दी जो मेरी ख्वारी मती करियो। रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़े अपने भाई के आगे और कहा, भैया हमारे साथ में ऐसा गलत काम ना करो। मोए हंसी के जहर पिलाए दी जो बर्बादी मती करियो।
समझा करके जवाब दिया है रुक्मिणी ने, भैया मुझे जहर थोड़ा सा ला करके दे दो, मैं पी करके मर जाएंगे भैया, लेकिन मैं तुम्हारे साले शिशुपाल के साथ में शादी कभी नहीं करेंगे। समझा करके रुकम ने जवाब दिया, अगर तूने शादी नहीं की तो हम तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। और रुक्मिणी के गालों में 2-4 तमाचे तक मार दिए भक्तों, और वहां से चला गया। लेकिन इधर आंगन में बैठ करके रुक्मिणी विलाप करने लगी, हे गिरधारी, हे कन्हैया, हे परमपिता परमेश्वर, कब मेरी खबर लोगे? बचपन से लेकर के जवानी तक पहुंच गई मैं, लेकिन तुमने आज तक मेरी खबर नहीं ली। हे गिरधारी, कब आओगे? और मन में विचार करने लगी, हे परमपिता परमेश्वर, कि आले मन में विचार करने लगी, हे परमपिता परमेश्वर, हे कन्हैया, कब खबर लोगे? बचपन से जवानी तक पहुंच गई, लेकिन तुमने आज तक मेरी खबर नहीं ली। तब तक क्या देखा, एक ब्राह्मण देव जो थे वो भीख मांगते हुए कहाँ पहुंचे? महाराज भीष्म के दरवाजे पर। रुक्मिणी को आंगन में रोता हुआ देखा तो पूछने लगे, माता भिक्षाम देई। बाबा जी। हाँ बोलो ली। काय को आए हो? मांगने आए भी और क्या करें? काय को आए हो? कछ दे दे बिटिया। बाबा जी तुम्हें भीख की पड़ी है, इधर हमारी भीख बनी जा रही। क्यों का हो लली? आपने नहीं सुना है, मेरा भैया जो रुकम है, हाँ मेरे साथ में बहुत गलत कर रहा है। क्या हो गया क्या? बाबा जी, हाँ, मेरा भैया रुकम अपने साले शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह कर रहा है। जो तो वास्तव में बिटिया गलत हुआ है। बाबा जी मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं शिशुपाल के साथ में कभी नहीं जाऊंगी। अरे बिटिया मर मत जाओ, मरिए तो रोटी कौन करके खवाए? बाबा जी ओ मेरी एक बात सुनो। हाँ बोलो। आप मेरा एक काम कर दोगे? बोला बिटिया। पहले ये बताओ काम कर दोगे या नहीं? तब करने लायक हो बिटिया, करती है तो ऐसा करो, मैं एक पत्र लिखे देती हूँ, आप द्वारका के लिए चले जाओ। अरे बिटिया हम पर बड़ा हम कैसे पहुँचे हैं? देखो तो हमारी दही तो देखो जो हड्डी की सुरमा बनी है रत्ती में। बाबा जी ओ वो कन्हैया आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप चले जाओ। अरे बिटिया क्या बताऊं मैं, हम पर रत्ता तो चलता ही ना, हम कैसे चले जाएं? मेरी एक बात सुनो बाबा जी। हाँ बोलो। अगर मेरी शादी शिशुपाल के साथ में हुई तो मेरी बात सुनो कि आले नाई दिल में धीरा
रुक्मिणी ने जवाब दिया, बाबा जी बिटिया आप मेरा एक काम कर दो, आप चले जाओ द्वारिका के लिए, मेरे स्वामी को शीघ्र बुला करके लाओ। अगर आप नहीं गए तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। बिटिया मरो ना, ऐसो करो, बताओ। तो ना मानती लाओ हम चले जाए, हमारे रत्ता के लिए थोड़ो नाश्ता पानी डाल दियो, हम खाए तो नहीं है रत्ता में, कौन रत्ता में खाना पीना ना खाओ, ये खच्चम और ये हमारो सत। ठीक है बाबा जी ये बात माने, लेकिन आप चले जाओ। चले जाए लली ना मानती तो। आज रुक्मिणी ने माताएं बहनों, जिसका भाई जिसके साथ जिस बहन के साथ गलत करे उस बहन से जाकर के पूछो उसके दिल पे क्या गुजरती है। आज रुक्मिणी ने उन परमपिता परमेश्वर कन्हैया के लिए पत्र लिखा। उस पत्र में बुजुर्गों एक ही बात लिखी है, कौन सी? हे गिरधारी श्याम, अरे बंसी वाले श्याम कन्हैया तेरी रटन लगाई रे। ऐसा ही नहीं भक्तों, पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद में क्या काम किया है, ब्राह्मण देव को दिया और कहा बाबा जी तुम चले जाओ। ला बिटिया ना मान तो चले जाते। क्या काम किया है, उन महात्मा जी ने पत्र लिया और चले हैं द्वारिका के लिए। धीरे धीरे जब आगे को बढ़ते जा रहे हैं और एक ही बात कहते जा रहे हैं, गिरधारी है कन्हैया, ये परम पिता परमेश्वर आज हमारी खबर ले लो। और क्या कहते जा रहे हैं माताएं बहनों, बुजुर्गों ध्यान देना कि मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है सुने सावरिया। मोए भीष्म की लाड़ो ने भेजो
काम किया है। सुंदरी देखेगी पीपल की छाया, ब्राह्मण ने फौरन आसन लगाया। और एक बात सोची लगा नीरज, तू पैरी भी लगाइल जाई बगिया में, तू पैरी भी लगाइल जाई बगिया में, जाई बगिया में, जो लाए हो सो खाइले, जाई बगिया में, जो लाए हो सो खाइले। ऐसा ही नहीं भक्तों, क्या काम किया ब्राह्मण देव ने, एक पीपल का वृक्ष देखा जिसकी बहुत अच्छी छाया थी, उस वृक्ष के नीचे लेट गए, सो गए। इधर भगवान ने योग माया से देखा कि जो रुक्मिणी का पत्र लेकर के ब्राह्मण देव आ रहे थे वो तो रास्ता में ही सोए गए। भगवान ने योग माया से इशारा किया और कहा ब्राह्मण को द्वारिका में लेकर के। जब द्वारिका में पहुंचे हैं ब्राह्मण देव, इधर भगवान कन्हैया के दरबार में पहुंचे और कन्हैया को देखा तो मन में विचार